हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नाइदर नॉर का यूज़ करके दो दिए गए सेंटेंस को जोड़ना। डुअल डायरेक्टेड में पूछा जाता है। आपके हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड और आपके लोकल एग्ज़ाम में बहुत आता है, बहुत बार देखा गया है। तो हमारी इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो क्या है कि हमारे वो बच्चे भी इस चीज़ को सीख पाएँ और एग्ज़ाम में इसको सही कर पाएँ जो बहुत वीक हैं। इवन जैसे इंग्लिश की रीडिंग करने में भी दिक्कत है, समझने की तो बात की बात है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये तरीके से जो उनके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो कैसा तरीका है हम समझते हैं कैसा करना है। तो ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन आता है, डायरेक्शन आता है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। ठीक है, इससे पहले आपने इस चैनल में आइदर और का यूज़ देखा है। आइदर और नाइदर नॉर में बहुत डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नाइदर नॉर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जब आपने देखा होगा आइदर और, तो आपको ये पता होगा कि कैसे यूज़ करते थे। ये दो सेंटेंस दिए रहते हैं, इन दोनों सेंटेंस में आपको ये देखना है, ये सेंटेंस यहाँ तक है, ये सेंटेंस इसके बाद, कि दोनों में डिफरेंट वर्ड या डिफरेंट वर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं। जैसे ही ये तो सेम है, कैन नॉट सेम है, कैन नॉट, स्पीक सेम है, डिफरेंट आपको क्या दिखा यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी। तो ऐसे ही नाइदर नॉर का भी आपको देखना। लेकिन नाइदर नॉर में क्या करना है, अब ये नाइदर, कई लोग नाइदर को नीदर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाइदर और नीदर इसको दोनों आप बोल सकते हैं। तो आपको नीदर नॉर या नाइदर नॉर जब आप यूज़ करें तो एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो आप शुरू करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस ही मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉट। तो उस नॉट को आपको रिमूव करना है, हटा देना है। तो आप नॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? कैन। उसके बाद क्या आएगा? स्पीक। ये तो दोनों में सेम था, दोनों में लिख दिया। अब जैसे ही आप वो उस वर्ड पर पहुंचे जो आपने अंडरलाइन किए थे, तो पहले वाले वर्ड के पहले तो आप लगाएंगे नीदर या नाइदर, जो भी आप बोले। फिर ये वर्ड लिखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया। फिर जैसे ये वर्ड लिख लेंगे इसके बाद लिखेंगे नॉर, क्योंकि नाइदर नॉर ही लिखना है। फिर वो डिफरेंट वर्ड लिखेंगे जो दूसरे वाले सेंटेंस से है। तो दूसरे वाले सेंटेंस में केवल आपको सिर्फ एक सेंटेंस, एक शब्द ही लिखना है, एक वर्ड ही लिखना है। और इस प्रकार ये आपका जो है कंप्लीट हो गया नाइदर नॉर से दो सेंटेंस को कंबाइन करना। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आंसर हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले ये सेंटेंस यहाँ तक है और ये वाला सेंटेंस यहाँ तक है। ठीक है, तो अब इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है? तो आपको क्या डिफरेंट दिख रहा होगा? ये स्पीक और यहाँ पर ये अंडरस्टैंड। बाकी आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में सेम वर्ड है। तो एक लिखना स्टार्ट करेंगे शी। आपको क्या बताया गया है, क्या याद रखना है कि नाइदर नॉट जब यूज़ होता है तो नॉट अलग कर देना है, नॉट यहाँ से अलग करना है। क्या बचा आपके सामने? कैन। फिर ये डिफरेंट वर्ड आ गया, तो जैसे ही डिफरेंट वर्ड आया तो आपने पहले में क्या लिखा? नाइदर। फिर इस वर्ड को लिखना है स्पीक। फिर नॉर, जैसे ये वर्ड लिख लेते हो अंडरलाइन वाला वर्ड, उसके बाद लिखोगे नॉर। और फिर कौन सा वर्ड लिखना है आपको जो दूसरे सेंटेंस में है? दूसरे सेंटेंस में कौन सा है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। अब इसमें एक वर्ड जो दोनों में कॉमन था लास्ट में, इसके बाद स्पीक के बाद इंग्लिश और अंडरस्टैंड के बाद इंग्लिश, तो सेम वर्ड हमें पूरे लिखने हैं। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं कि बाद में आए तो उसको छोड़ देंगे। और आपने देखा कि ये नाइदर नॉर से दो सेंटेंस कितने इजीली और सरल तरीके से आपने कंबाइन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर हम लिखेंगे तो आप इसमें भी वही डिफरेंट वर्ड देखेंगे। यहाँ अंडरस्टैंड है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप क्या देखेंगे? दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप देखो पूरे सेंटेंस को, तो आपको यहाँ हिज फ्रेंड और इस वाले सेंटेंस में हिज ब्रदर, ये डिफरेंट है। आपको क्या डिफरेंट वर्ड पहले ही मिल गया। तो जैसे ही आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले नाइदर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम डिफरेंट वर्ड के पहले सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड के पहले नाइदर, फिर वो जो वर्ड है वो लिखेंगे फ्रेंड, फिर उसके बाद नॉर, फिर दूसरे सेंटेंस का हिज ब्रदर ये लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम सेंटेंस को जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि चाहे वो पहले सेंटेंस से हो या दूसरे। अब यहाँ पे लेकिन क्या याद रखना, नॉट तो हटाते तो नॉट नहीं लगाना है। नॉट अलाउड टू सी हिम। देखा आपने कितना आसानी से आपने इस सेंटेंस को नाइदर नॉर से कंबाइन कर लिया। फिफ्थ वाले सेंटेंस में आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करते हैं, अभी तक आप समझ चुके हैं कि दो सेंटेंस आपको दिए हैं,
आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, और दूसरा क्या है, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। यहाँ डू नॉट है, यहाँ डोंट है, बात एक ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डू नॉट है, इसको डोंट पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको डिफरेंट वर्ड देखना है। डिफरेंट वर्ड क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा लर्न इंग्लिश, और लर्न क्या दिख रहा है, लर्न, लेकिन यहाँ टू लर्न और यहाँ पर टू स्पीक, ठीक है। टू आपको लेना है दोनों में। आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे आई डू नॉट, भाई नॉट तो अलग करना है। इस सेंटेंस देने का पर्पज़ ये है कि 3 प्रकार के आपको ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं जिनमें नॉट के पहले या तो डू मिलेगा, नॉट के पहले या तो डज मिलेगा, नॉट के पहले या तो डिड मिलेगा। तो जब भी आप नॉट हटाएंगे तो आपको इन 3 वर्ड को भी हटाना है, ठीक है। तो यहाँ डू, नॉट के साथ डू है तो इसको भी हम रिमूव करेंगे, बाकी सेंटेंस में आएंगे। वांट, अब डिफरेंट वर्ड मिला तो हमने क्या लिखा, आई वांट नाइदर टू लर्न, फिर लिखेंगे नॉर, अगेन आपको लिखना पड़ेगा टू स्पीक। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ टू भी सेम था तो टू को क्यों लिया, ठीक है, क्यों लिया, ठीक, वो इसलिए लिया क्योंकि ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है लर्न, ये भी वर्ब है। तो ये वर्ब जो है ये क्या कहलाते हैं, ये जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब टू प्रपोजिशन के बाद लिखी है, तो उसको टू प्रपोजिशन आप लेंगे, ठीक है। तो ले लिया आपने, उसके बाद क्या बचा, इंग्लिश। तो ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको आया समझ में, बहुत इजीली ये आप सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, नॉट के साथ अगर डू आएगा डू हटेगा। हाँ, एक और चीज़ है, अगर यहाँ डज आएगा, अगर यहाँ डज आएगा तो आप नॉट के साथ जब डज हटाएंगे, ठीक है, तो ये जो नॉट के बाद वाला वर्ड है उसमें एस लगाएंगे, और अगर डिड आएगा तो ये सेकंड, ये जो वर्ब है नॉट के बाद उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी नॉट जब हटाते हैं, मतलब आप कैसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, वो वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, अर्थात जो ऐसे बच्चे हैं जो वीक हैं और इसको देख के वो अपने एग्ज़ाम में कम से कम ये प्रश्न तो सही करके आएँ। तो इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो जो डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है, डू एज डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो का शॉर्टकट में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।